जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम करंट अफेयर का पार्ट 7 लेंगे जो ज्ञानधारा पब्लिकेशन का है और ये आपका बिहार दरोगा के लिए स्पेशल होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ आप बीएसएससी या एसएससी जेडी या कोई भी अदर एग्जाम जो कम्पिटिटिव जो आपका करंट अफेयर पूछा जाता है जिसमें, तो इसे जरूर देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आपका पार्ट जो 7 में आपका एक से आपका जो है सेट आपका 31 से 35 लेंगे। हर आपका सेट में आपका 5 का प्रैक्टिस सेट लिया जा रहा है। इसमें टोटल जो सेट है 40 सेट है। तो आज जो है आपका 31 से 35 तक होगा। इससे पहले आपका सेट नंबर पार्ट जो था 6 तक, जिसमें 36 तक कंप्लीट है। नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 31 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष तक मंगल 2 का लॉन्च अपेक्षित है। तो ये जो है आपका 2024 तक है, 2024 तक, यानी 2024 तक ये लॉन्च किया जाएगा। यह मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिट लैंडर रोवर को भेजा जाएगा, याद रखिएगा। और ये जो था मंगल, इसके पहले भी मंगल 1 जो था भारत का प्रथम अभियान था जो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। मंगल 1, याद रखिएगा, मंगल 1। और मंगल 2 जो है आपका 2024 में लॉन्च अपेक्षित है, याद रखिएगा। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, याद रखिएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। और मंगल ग्रह के जो 2 उपग्रह है, फोमोस और डीमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका दूसरा के डी हो जाएगा। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। ये अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, इनमें से सभी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी तीनों देशों में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नया सवेरा योजना चलाया जा रहा है। तो ये जो आपको चलाया जा रहा है अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा आपका जो है नया सवेरा योजना चलाया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा तीसरा का पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थानों में भारत के कौन से 2 स्थान को शामिल किया गया है। तो ये आपको जो शामिल किया गया है आपका लद्दाख का मयूरभंज, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, लद्दाख और मयूरभंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत सरकार ने सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 5 का सी हो जाएगा, 2047 तक, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बांग्ला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो बांग्ला महोत्सव का आयोजन मेघालय राज्य में किया जाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहता है निम्नलिखित में से 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में आपका ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऋतुराज अवस्थी, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। तो ये आपका WEF द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा क्या सी हो जाएगा। अंठवा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में मैंग्रोव वन क्षेत्रों का सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उड़ीसा राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन की वृद्धि हुआ जो 8 वर्ग किलोमीटर में हुआ। तो उड़ीसा हो जाएगा राइट आंसर। इसका 9 का आपका जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 10
कहता अप्रैल 2023 में जारी फोर्ब्स अरबपति सूची में मुकेश अंबानी को विश्व में कौन सा स्थान मिला है? तो अप्रैल 2023 में फोर्ब्स अरबपति सूची में मुकेश अंबानी को विश्व में 9वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। 10वां क्या हो जाएगा आपका ए होगा। और इसका मुकेश अंबानी का कुल संपत्ति इस रिपोर्ट के अनुसार 83.4 बिलियन है, याद रखिएगा। अगर प्रथम स्थान कहेगा तो बर्नार्ड अर्नौल्ड और परिवार के है, और द्वितीय स्थान एलन मस्क का है, एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 भारतीय विजेता आर रवि एकत्र किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका चिकित्सा क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बरहमा के 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में कि किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 12 का बी हो जाएगा, राजकुमार राव। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित किस प्रकार के चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो जुलाई 2023 में भारत सरकार द्वारा गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? गैर बासमती चावल। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2023 का पद्मश्री पुरस्कार नहीं दिया गया? तो ये आपको आचार्य आपका चंदना जी को नहीं दिया गया। ऑप्शन जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपका 15 कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है? तो यह आपका कर्नाटक राज्य द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर जो आपका 15 का आपका ए हो जाएगा। 15 का ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कहां पर भारत में बच्चों के लिए पहला कैंसर अस्पताल बनेगा? तो यह आपका बनेगा पटना में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 15 डी हो जाएगा। पटना यानी पटना में भारत का पहला बच्चों के लिए कैंसर अस्पताल बनाने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 के निम्नलिखित में कौन विंबलडन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता है? तो विंबलडन जो है 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता आपको कार्लोस अल्कराज बने हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार बाजरा की फसल पर 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल कितना रुपया की वृद्धि की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 150 रुपया। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आपका जो था सेट 31 कंप्लीट हुआ। अब करंट अफेयर मॉडल प्रैक्टिस सेट 32 देखते हैं। 32 का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस जिला का कुल वस्तु के निर्यात में हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तो ये आपका होगा जामनगर। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। यानी नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत में जामनगर जिला के कुल वस्तु का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 का हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो बद्री नारायण को वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा आपका बद्री नारायण। डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। तीसरा कि निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान के द्वारा DSSAR मिशन को इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा का आपका DPSLV C56। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहने वाला NIA के महानिदेशक कौन है?
तो इसका जो राइट आंसर होगा दिनकर गुप्ता, ऑप्शन नंबर जो होगा चौथा का आपका डी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका इसका ये हो जाएगा सी हो जाएगा, रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 के विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है? तो वर्ष 2023 में विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम हेल्थ फॉर ऑल है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। अब विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है और 7 अप्रैल 1948 को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी और पहली बार 1950 में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 देश है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो मुख्यालय आपका जिनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये आपका मेघालय में किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा 7 के आपका बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता बना? तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता बना है। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका आपका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? सी। अगर इसका आयोजन कहे तो आयोजन इसका लंदन में हुआ था, विजेता आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, उप विजेता इसका भारत होगा। उप विजेता क्या होगा? भारत होगा। अगर इसका प्लेयर ऑफ द मैच कहा था ट्रेविस हेड को मिला था, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, और सभी आईसीसी खिताब जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया विश्व की पहली टीम बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन नंबर आपका 9th में कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा हर घर ध्यान अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन नालंदा यूनिट वे मीट अगेन पुस्तक के लेखक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, गौतम बोरा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। यानी पुस्तक नालंदा यूनिट वी मीट अगेन के लेखक गौतम बोरा है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका इसका सी हो जाएगा, 10 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 कि भारत के किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बना है? तो भारत के सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बनाया गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 11 का इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए होगा, मलेशिया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 क्या था, भारत के किस शहर में मेटो जीपी 2023 का पहली बार आयोजन किया गया? तो नोएडा जो उत्तर प्रदेश में मेट्रो जीपी 2023 का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर सी होगा। और इसका जो आयोजन नोएडा के शुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में किया गया था और पहली बार मेट्रो ई रेस यूरोप के बाहर आयोजित की गई थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस राज्य ने लोक मिली योजना की शुरुआत की है? तो पंजाब सरकार ने लोक मिली योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये इसका सी हो जाएगा। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है जनसंपर्क बढ़ाना तथा राज्य के लोगों का शिकायतों को निवारण के लिए मंच प्रदान करना है। नेक्स्ट है कि पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो न्यूयॉर्क में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका राइट आंसर होगा आपका 15 का आपका सी होगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो सतत विकास लक्ष्य 6 पूरा करना तथा जल के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करना था। और इस सम्मेलन का जो आपका थीम था वो आवर था वाटर शेड मोमेंट यूनिटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर। और विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है आपका जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। और वर्ष 2023 में विश्व जल दिवस का जो थीम थे वो एक्सीलरेटिंग द चेंज टू सोल वाटर द सैनिटेशन क्राइसिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो ये आपको इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। इन्हें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर होगा 16 के आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। तो ये आपका सेट जो था 32 कंप्लीट हुआ। अब जो सेट है 33 है। 33 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में किस राज्य सरकार द्वारा नाइट नेविगेशन ऐप जारी किया गया है? तो असम सरकार द्वारा नाइट नेविगेशन ऐप जारी किया गया है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इनमें से क्या नहीं होगा? कोई नहीं। राष्ट्रीय प्रति इनमें से सब जो है कुछ नहीं होगा। और ये भारत में औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्धि मापने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है। कौन करता है? आपका एनएसओ करता है। एनओसो याद रखिएगा, एनएसओ, एनएसओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 के पर्पल कैप विजेता मोहम्मद शमी ने इंडिया प्रीमियर लीग 2023 में कितने विकेट लिए थे? तो इंडिया प्रीमियर लीग 2023 में मोहम्मद शमी ने 28 विकेट लेकर पर्पल कैप का खिताब जीता है, ऑप्शन नंबर होगा आपका 3 के सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 में विश्व क्षय रोग दिवस का थीम क्या है? तो वर्ष 2023 में विश्व क्षय रोग दिवस का जो थीम था यस वी कैन एंड टीबी रखा गया है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा। और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और इन दिन राष्ट्रपति द्वारा टीबी उन्मूलन के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान की शुरुआत की गई थी। और भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक भारत में क्षय रोग उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत द्वारा किस देश में बोंजी ब्रिज का निर्माण किया गया है? तो ये आपका मोजाम्बिक देश में किया गया, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 5 के आपका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है कि हाल ही में चर्चा में रही भारत मंडलम का निर्माण किस शहर में किया गया है? तो भारत मंडलम का निर्माण नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन नंबर होगा 6 के आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर 6 के आपका क्या हो जाएगा? डी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शहर में 3 अगस्त 2023 को शून्य छाया दिवस देखा गया? तो हैदराबाद में 3 अगस्त 2023 को शून्य छाया दिवस देखा गया, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समाचारों की सुर्खियों में रहे जालडोस्ट मार्क 2 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि पानी के संकट से जूझ रहे क्षेत्र के कार्यरत स्वयं सेवक। दूसरा है कि जलाशयों के जलीय खरपतवार और तैरते कचरों को निकालने वाला एक एयरबोट। तीसरा है कि झीलों के पानी को भी संक्रमित करने के लिए विकसित एक मशीन। आपका चौथा डी है जल संचरण सहायक। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 8 के बी हो जाएगा। जलाशय में जलीय खरपतवार और तैरते कचरों को निकालने वाला एक एयरबोट, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका G20 नेक्स्ट है कि G20 की रोजगार कार्य समूह की कौन सा बैठक भारत से बाहर हुआ है? तो G20 रोजगार कार्य समूह के तीसरे बैठक का आयोजन भारत के बाहर जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में हुआ, ऑप्शन नंबर जो होगा इसका 9 के आपका सी होगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका किस राज्य ने हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जॉर्जिया असेंबली द्वारा हिंदू फोबिया के लिए निंदा प्रस्ताव में पारित किया गया है, ऑप्शन नंबर होगा 10 के आपका डी होगा।
नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 में निम्नलिखित किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 11 के आपका डी होगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 कि स्पंज सिटीज पहल किस देश में प्रारंभ की गई है? तो स्पंज सिटीज पहल चीन द्वारा शुरू की गया है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर इसका 12 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 13 में कहता है कि ब्रिक्स संगठन के कितने नए सदस्यों ने 1 जनवरी 2024 से शामिल किए जाने की मंजूरी दी गई है? तो ब्रिक्स संगठन में 6 नए सदस्य को 1 जनवरी 2024 से शामिल करने की मंजूरी दी गई है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर 13 के आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? 6। और इन 6 नए देशों का नाम है अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। और ब्रिक्स का स्थापना 2006 में हुआ था, याद रखिएगा। और ब्रिक्स की जो पहली बैठक 2009 में ये हुआ था, ये कातेरेनीबर्ग जो रूस में हुआ था। और ब्रिक्स का जो मुख्यालय संघाई जो चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार कितने ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करेगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा केंद्रीय बजट 2023 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर केंद्र सरकार ने 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 14 के आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि हरित गुलबंद योजना को किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम के लिए लागू किया गया है? तो हरित गुलबंद योजना ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के लिए जो है लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा, आपका जो होगा ध्वनि प्रदूषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 16 कि निम्नलिखित में कौन सा देश सुदीरमन कप 2023 का उप विजेता रहा? तो दक्षिण अमेरिका जो है सुदीरमन कप 2023 का उप विजेता रहा। ऑप्शन नंबर होगा 16 के आपका डी होगा, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया क्या होगा? दक्षिण कोरिया। और इसका आयोजन जो हुआ था सुजौ में जो चीन में है। और इसका संस्करण जो था आपका 18वां। और विजेता कहेगा तो चीन होगा। विजेता कौन होगा? चीन होगा। उप विजेता आपका दक्षिण कोरिया। और भारत का स्थान जो इसमें था तीसरा था। यह एक बैडमिंटन प्रतियोगिता, याद रखिएगा कैसा है? बैडमिंटन प्रतियोगिता। आगामी योजना जो होगा आपका 2025 में होगा। नेक्स्ट है कि भारत की यूपीआई ने किस देश को पे नाउ मोबाइल भुगतान पद्धति के साथ समझौता किया है? तो यह आपका जो है भारत के यूपीआई सिंगापुर के पे नाउ मोबाइल भुगतान पद्धति के साथ समझौता किया। ऑप्शन नंबर होगा 17 का आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। कहता है किस विकास की वर्तमान स्थिति के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई निम्नलिखित में से क्या प्रभावी ढंग से कर सकता है? पहला, औद्योगिक इकाइयों में बिजली की खपत को कम करना। दूसरा, रोग निदान। तीसरा, टेक्स्ट टू स्पीच रूपांतरण। चौथा, विद्युत ऊर्जा का वायरलेस ट्रांसमिशन। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 18 के डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। यह तो आपका सेट जब था 33 से भी कंप्लीट हुआ। अब सेट नंबर आपका 34 है। तो 34 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का विजेता देश कौन है? तो फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का विजेता आपका स्पेन है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका इसका पहला का आपका डी होगा। और इसका आयोजन जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। और इसका विजेता जो स्पेन जो पहली बार था। और अगर उप विजेता कहे तो इंग्लैंड होगा। उप विजेता कौन था? इंग्लैंड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन द लास्ट हीरोज के लेखक है? तो पुस्तक द लास्ट हीरोज के लेखक पी साईनाथ है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस लिए शुरू की है? तो केंद्र सरकार मेरा बिल मेरा अधिकार योजना जीएसटी बिल के भुगतान में वृद्धि करने के लिए शुरू किया है।
ऑप्शन नंबर होगा तीसरा का आपका सी होगा। और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था उपभोक्ताओं में सामान खरीदते समय विक्रेता से बिल मांगने की प्रवृत्ति विकसित करना। और ये आपका 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था। अब भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा में कहता है कि समाचारों की सुर्खियों में रहा काखोबा का जलाशय निम्नलिखित में से किस देश में है। तो काखोबा जलाशय यूक्रेन में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा 12 तरजीही देशों की पहचान की गई है जिनके साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश इनमें शामिल नहीं है। तो ये आपका जो शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर जो होगा इसका 12 तरजीही देशों में ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 का संबंध निम्न में से किससे है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वैज्ञानिक वन प्रबंधन से। ऑप्शन नंबर होगा आपका छठा के बी होगा, छठा क्या हो जाएगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल इंडिया फिल्म एकेडमी अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है। तो ये आपको मिला है दृश्यम द्वितीय का। ऑप्शन नंबर जो होगा 7 के आपका दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि भारत के 17वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या रखा गया था। तो 77वें स्वतंत्रता दिवस का थीम नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट रखा गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 9 कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से किस मद पर भारत सरकार का रुपया सबसे ज्यादा खर्च होता है। तो भारत सरकार का सबसे ज्यादा रुपया ब्याज अदायगी लगभग 25-20% पर खर्च होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट कुबेर किस निकाय के एक परियोजना है। तो प्रोजेक्ट कुबेर जो है भारतीय स्टेट बैंक की एक परियोजना। ऑप्शन नंबर होगा 10 के आपका सी होगा। नेक्स्ट है कि भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से मुख्य समन्वयक कौन था। तो हर्षवर्धन से श्रृंगला भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से मुख्य समन्वयक थे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। 11 के राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 कहता निम्नलिखित में कौन सी टीम रणजी ट्रॉफी 2022-23 उप विजेता टीम रही है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 12 के आपका बी हो जाएगा, बंगाल। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। इन रणजी ट्रॉफी 2022-23 की उप विजेता आपका बंगाल की टीम रही है, याद रखिएगा। और रणजी ट्रॉफी 2022-23 की विजेता जो है आपका सौराष्ट्र है, जो दूसरी बार है, याद रखिएगा सौराष्ट्र। और रणजी ट्रॉफी क्रिकेट की एक प्रतियोगिता है। उप विजेता कहे तो बंगाल और विजेता कहे तो सौराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन सा देश हाल ही में चर्चा में रही 5 आइज गठबंधन का सदस्य नहीं है। तो फ्रांस 5 आइज गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 13 का आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। और 5 आइज जो है खुफिया गठबंधन है, खुफिया गठबंधन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वर्ष 2028 तक कार्मिक प्रबंधन तथा लोक प्रशासन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता किया है। तो भारत ने सिंगापुर के साथ वर्ष 2028 तक कार्मिक प्रबंधन तथा लोक प्रशासन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता किया। ऑप्शन नंबर होगा 14 का आपका डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो विश्व प्रवासी दिवस 2023 में 14 अक्टूबर को मनाया गया। ऑप्शन नंबर होगा आपका इसका 15 का बी होगा, 15 का बी यानी 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी दिवस मनाया गया। यह दिवस जो होता है वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक मई में और अक्टूबर, दूसरा अक्टूबर के से आपको दूसरे शनिवार को, और ये 13 मई 2023 को भी यह दिवस मनाया गया था, याद रखिएगा। अगर कुछ दिवस के नाम याद कर ले तो जैसे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व कछुआ दिवस आपका 23 मई को मनाया जाता है, विश्व गोरैया दिवस आपका 20 मार्च को मनाया जाता है, विश्व मधुमक्खी दिवस आपका 20 मई को मनाया जाता है, और विश्व डेंगू दिवस कहे तो 16 मई को मनाया जाता है, विश्व हाथी दिवस कहेगा तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट है तो ये इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। तो ये सेट आपका 34 कंप्लीट हुआ। अब सेट नंबर जो आपका 35, पहला कहता है करेंट अफेयर मॉडल प्रैक्टिस सेट 35 में पहला क्वेश्चन है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार श्रेणी 1 में प्रथम स्थान इंदौर शहर को मिला तथा दूसरा स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार श्रेणी में दूसरा स्थान पर जो आगरा शहर को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये जो होगा आपका आगरा शहर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का प्रथम डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है पटना में, पटना विश्वविद्यालय के प्रांगण में गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये होगा। और प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता, 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है, क्वेश्चन आपका तीसरा कहता है कि भारत का पहला महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण ओटेक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा है आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? डी, लक्षद्वीप के कावारती में। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा नौ सैनिक अभ्यास ओशन शील्ड 2023 का आयोजन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका रूस, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी, यानी रूस द्वारा नौ सैनिक अभ्यास ओशन शील्ड 2023 का आयोजन किया गया है, याद रखिएगा। यह जो अभ्यास बाल्टी सागर में किया गया है और जून 2023 में रूस ने बाल्टी सागर में ही फिनिश फैक्टर नामक नौ सैनिक अभ्यास किया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला आपका पांचवा क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अनुसार विश्व में भारत का स्थान आपका 80वां है। ऑप्शन नंबर जो आपका 5 के ए हो जाएगा। और इस इंडेक्स के अनुसार प्रथम स्थान पर अगर कहेगा तो सिंगापुर होगा, प्रथम स्थान सिंगापुर का, भारत का स्थान आपका 80वां है। नेक्स्ट 21 मंत्रालय द्वारा आयुष वीजा जारी करने की योजना बनाई गई है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आयुष वीजा जारी करने की योजना बनाई है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा सी हो जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय। राइट आंसर आपका सी होगा। और इसका जो आपका वीजा का उद्देश्य जो था भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ाना। नेक्स्ट है अगला कि नैनो डीएपी एसएसपी यूरिया मिश्रण को लॉन्च करने का सरकार का लक्ष्य कब तक है? तो सरकार का लक्ष्य 2023 तक नैनो डीएपी एसएसपी यूरिया मिश्रण को लॉन्च करना है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाएगा 8वां, कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सिल्क रोडस्टर परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 8 के आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर बी यानी चीन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन, यानी चीन ने सिल्क रोड अस्टर परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। राइट आंसर जो होगा सी होगा। और इस परियोजना की शुरुआत जो है वन बेल्ट वन रोड 10वीं वर्षगांठ समारोह का समय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अगस्त 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच 14वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह जेजीसी की बैठक कहाँ आयोजित की गई?
तो अगस्त 2023 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच 14वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि भारत ने श्रीलंका में डिजिटलीकरण को बढ़ा देने के लिए कितने मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 10 के डी हो जाएगा 450 मिलियन। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरास डोर्रा गैस फील्ड किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है। तो अरास डोर्रा गैस फील्ड जो है सऊदी अरब और कुवैत के बीच विवादित क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और इन दोनों देशों द्वारा इस क्षेत्र पर एकमात्र स्वामित्व होने का दावा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 के पदक तालिका में भारत कौन सा स्थान रहा है। तो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का पदक तालिका में भारत का स्थान प्रथम रहा है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रतियोगिता में भारत जो है 4 गो पदक और जिसमें 3 गो स्वर्ण और 1 कांस्य पदक के साथ पदकों की तालिका में शीर्ष पर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 12 के आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व जल सप्ताह 2023 का आयोजन किया गया है। तो विश्व जल सप्ताह 2023 का आयोजन 20 अगस्त से 24 अगस्त तक किया गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा 13 का आपका सी होगा। 20 अगस्त से 24 अगस्त तक ऑप्शन नंबर जो होगा 13 का आपका सी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को फारसी नव वर्ष मनाया जाता है। तो 16 अगस्त को प्रति वर्ष संपूर्ण विश्व में फारसी समुदाय के लोग अपना नव वर्ष मनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 14 के आपका सी हो जाएगा। तो ये आपका सेट जो था आपका 36 कम में नहीं 35 कंप्लीट हो गया। और इसमें टोटल जो है आपका 5 गो प्रैक्टिस सेट लिए थे जो 31 से 35 तक था। और ये पार्ट जो था आपका 7 था। इसके पहले भी आपका 30 गो प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। ये आपका 40 सेट है। तो बिहार दरोगा के एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो जरूर देख के जाइएगा एक बार, जरूर एक भी आपको छूटेगा नहीं। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो क्या आपका डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा। थैंक यू।